देश भर के हजारों ग्रामीणों को मिलेगी स्वामित्व की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज संपत्ति मालिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपेंगे स्वामित्व कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे देश भर के 50,000 से ज्यादा गांवों के 65,000 से ज्यादा संपत्ति मालिकों को सौंपेंगे स्वामित्व कार्ड। देश भर के 230 जिलों के किसानों को आज मिलेगा अपनी संपत्ति का मालिकाना अधिकार वाला स्वामित्व कार्ड। जमीन को लेकर होने वाले विवादों में आएगी कमी। पीएम आज उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपत्ति मालिकों को सौंपेंगे संपत्ति कार्ड। गांवों में जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को की थी स्वामित्व योजना की शुरुआत। अब तक 3,17,000 गांवों में जमीन का ड्रोन सर्वे पूरा। दिल्ली में सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी आईटीयू पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेगी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में शराब नीति मामले में कैसे आप मजबूती से लड़ी और केजरीवाल की गिरफ्तारी की कहानी दिखाई जाएगी। आज राहुल गांधी पटना का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, आम नागरिकों के साथ करेंगे संवाद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस आज निकालेगी संविधान पदयात्रा, कई नेता हो सकते हैं शामिल। लालू यादव ने भी आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक बुलाई है, कई मुद्दों पर चर्चा। प्रयागराज में बड़ी संख्या में स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। ठंड के बावजूद संगम किनारे सुबह से लगा श्रद्धालुओं का तांता। कल 29 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। देसी श्रद्धालुओं के साथ विदेशी श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों की भक्ति और साधना से रूबरू हो रहे हैं विदेशी। महाकुंभ के दौरान नदियों को प्रदूषित होने से बचाने की पहल। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने नदी संवाद अभियान का किया शुभारंभ। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को नमन। प्रयागराज में लोगों ने सेना के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। महाकुंभ में पहुंचने के लिए वृंदावन के एक परिवार का दिखा जोश। बाइक में ट्रॉली जोड़कर बनाया टमटम। 700 किलोमीटर की यात्रा कर परिवार पहुंचा महाकुंभ। प्रयागराज महाकुंभ के डिजिटल अनुभूति केंद्र में खगोल विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत संगम। ग्रह, नक्षत्रों, राशियों के साथ अखाड़ों के बारे में ऑडियो विजुअल माध्यम से कराया जा रहा है महाकुंभ का जीवंत अनुभव। आस्था के महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही है संख्या। प्रयागराज के रामघाट पर मां गंगा की आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। महाकुंभ में पहुंचे 74 साल के पान वाले बाबा श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में देते हैं पान। बाबा का दावा 11 बीमारियों को दूर करता है ये पान। महाकुंभ में पहुंचे कांटों पर लेटने वाले बाबा। बबूल के कांटों पर लेटे बाबा को देखकर श्रद्धालु हुए हैरान। बाबा का दावा कांटों पर लेटकर कर रहे हैं तपस्या। भक्ति के कारण कांटों पर लेटने से नहीं होती तकलीफ। महाकुंभ में गाड़ी वाले और चश्मे वाले बाबा भी बने आकर्षण का केंद्र। श्रद्धालुओं के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। द्वारिकापुरी से आए हैं ये बाबा। महाकुंभ मेले की भव्य और दिव्य तस्वीर आई सामने। संगम की गोद में नाव की दिखी अद्भुत श्रृंखला। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था के आगे प्रचंड ठंड की नतमस्तक तस्वीर। महाकुंभ के 5वें दिन 29 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। कहा यह महाकुंभ ऐतिहासिक अद्भुत है, सबको यहां आना चाहिए क्योंकि यह 12 कुंभ के बाद आया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ के दर्शन की जताई इच्छा। कहा बिना बुलाए लोग चले आते हैं महाकुंभ। अयोध्या में सरयू की संध्या आरती। महाकुंभ के बाद अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ में भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा वाले श्रद्धालु भी बने आकर्षण का केंद्र। बुलेट से चलते हैं, हाथों में बांसुरी और आंखों में चश्मा लगाए हैं ये भक्त।
महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी वाले बाबा बने सेवक। श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात बना रहे हैं खिचड़ी। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची अभिनेत्री मौनी रॉय। महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुई अभिनेत्री। रामनगरी को मिली हेल्थ एटीएम की सौगात। अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने हेल्थ एटीएम का किया उद्घाटन। रामनगरी अयोध्या में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए नाइट शेल्टर्स और शरण ले रहे हैं बेघर लोग। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर। दिल्ली में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने और उड़ने वाली कई उड़ानें हुई लेट। चंडीगढ़ के लोगों को कोहरे से मिली राहत, लेकिन लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं। पड़ रही है कड़ाके की ठंड। सुखना झील में नाव चलाते दिखे खिलाड़ी। यूपी के औरैया में दिखा ठंड और कोहरे का असर। कोहरा कम होने का इंतजार करते दिखे ट्रक चालक। जम्मू कश्मीर के डोडा में एम्बुलेंस ड्राइवर ने जान जोखिम में डालकर मरीज को पहुंचाया अस्पताल। पहाड़ी वाले इलाके में बर्फबारी के बीच मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल। गुजरात को मिला गिफ्ट। इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट और गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक इनोवेशन हब का तोहफा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया गिफ्ट आईएफआई का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ताजा बर्फबारी के बाद खूबसूरत ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। जन्नत जैसी दिखी पूरी घाटी। ताजा बर्फबारी होने से सैलानियों की हुई बल्ले बल्ले। खूबसूरत मौसम में खूब मस्ती करते दिखे सैलानी। ताजा बर्फबारी के दौरान घरों से बाहर निकले लोग बर्फ से खेलते नजर आए, बड़े और बच्चे। मुकुल कानितकर को लिखी किताब बनाए जीवन प्राणवान के दूसरे संस्करण का विमोचन। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को बताया विकसित दिल्ली की नींव। कहा जो वादा किया उसे पूरा किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र के महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का किया वादा। साथ ही बोली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान। घोषणा पत्र में मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए के साथ 6 पोषण किट भी दिए जाने का वादा। बिजली, बस, पानी पर मौजूदा सरकार की योजनाएं रहेंगी जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र के दौरान आप पर जमकर बोला हमला। मोहल्ला क्लिनिक को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। बीजेपी की सरकार बनने पर इसकी जांच का ऐलान। बीजेपी के घोषणा पत्र पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का पलटवार। महज झूठ का पुलिंदा बताया। कहा केजरीवाल का काम करना है तो केजरीवाल ही ठीक। कानून व्यवस्था को लेकर भी उठाए सवाल। राहुल गांधी ने दिल्ली एम्स के बाहर सड़कों, फुटपाथों और सबवे पर डेरा डाले कई मरीजों और उनके परिजनों से की मुलाकात। दिल्ली और केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। राहुल गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को बताया गैर जिम्मेदार। कहा दोनों सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से रही विफल। अमित शाह की अध्यक्षता और एमपी के सीएम मोहन यादव की उपस्थिति में मध्य प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर समीक्षा बैठक। कई अधिकारी भी हुए शामिल। दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। बांग्लादेश के साथ मौजूदा सीमा स्थिति पर विदेश मंत्रालय की दो टोक। कहा बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने के लिए हम प्रतिबद्ध। आतंकवाद मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ आतंकवाद के सफाई का दोहराया संकल्प। कहा पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत है और साथ ही सीमा पार देश को चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की सशक्तिकरण की आवश्यकता पर दिया जोर। आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वाक्षीर को भारत की सशक्तिकरण का बताया प्रतीक। संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने तनावपूर्ण भू राजनीतिक सुरक्षा परिदृश्यों का भी किया जिक्र और देश की सामरिक क्षमता और अधिक बढ़ाने का किया आह्वान। संभल में एएसआई
रक्षित जामा मस्जिद के आसपास के इलाके के दर्जनों मकानों सहित 123 जर्जर मकान मालिकों को नगरपालिका ने भेजा नोटिस। समय सीमा के अंदर नहीं तोड़ने पर चलेगा बुलडोजर। संभल में फिर बड़ी हलचल। मस्जिद सर्वे के दौरान पत्थरबाजी करने वाले 2 लड़के गिरफ्तार। अब तक 59 आरोपी भेजे गए जेल। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए नया पोस्टर जारी किया। अपने सारे वादों और संकल्पों की दिखाई लिस्ट। लिखा, दिल्ली की बहनें और वरिष्ठ नागरिक अब नहीं रहेंगे मजबूर। दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई टली। 17 मार्च को होगी अगली सुनवाई। पंजाब में इमरजेंसी के विरोध पर भड़की कंगना। एसजीपीसी के प्रदर्शन को बताया प्रोपेगेंडा। इमेज खराब करने और फिल्म इमरजेंसी को नुकसान पहुंचाने की बताई साजिश। 2024 में जलवायु परिवर्तन से होने वाले विश्व की 26 बड़ी घटनाओं की लिस्ट में केरल का वायनाड हादसा यूएनडीआरआर ने जारी की 2024 की रिपोर्ट। सभी हादसों के कुल मिलाकर 3700 लोगों की गई जान। इमरान खान को पाकिस्तान की एक अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट के मामले में 14 साल की सजा सुनाई। इस मामले में इमरान की पत्नी बुशरा बीवी को भी 7 साल की जेल हुई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जेबीएम बस का किया शुभारंभ। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बस का लिया जायजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहर के यातायात प्रबंधन पर की बैठक। सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 30वीं केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की बैठक। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल रही मौजूद। प्रचंड ठंड के बीच जेडीयू एमएलए मनोरमा देवी की अनूठी मुहिम। शीतलहर से परेशान जरूरतमंदों को बांटे 25,000 कंबल। पणजी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने 10 दिवसीय लोकोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, इस लोकोत्सव में 14 राज्यों की सांस्कृतिक गतिविधि और 14 राज्यों के कलाकार भाग ले रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हुआ महागठबंधन। आज पटना जाएंगे राहुल गांधी। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बोले तेजस्वी। कहा, मीटिंग में कई अहम बिंदुओं पर होगी चर्चा। तेजस्वी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बताया पलटू राम। कहा, नीतीश कुमार थके हुए हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। तेजस्वी को बताया कम पढ़ा लिखा। कहा, बंद कमरे में कार्यकर्ता दर्शन यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, तेजस्वी यादव ने 17 महीने सरकार में रहकर बिहार की प्रगति की। मौजूदा सरकार जनता की कमाई यात्राओं पर लुटा रही है। अब तक गिरफ्त में नहीं सैफ का हमलावर। एक और संदिग्ध की तस्वीर आई सामने। रेलवे स्टेशन सीसीटीवी में दिखा। सैफ हमला मामले में पुलिस की जांच तेज। संदिग्ध हमलावर की नई तस्वीर आई सामने। घटना के बाद संदिग्ध ने अपना हुलिया था बदला। सैफ अली खान पर हमले की जांच सिलसिले में अभिनेता के आवास पर पहुंची मुंबई पुलिस। पुलिस ने करीना कपूर का बयान किया दर्ज। आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 35 से ज्यादा टीमें तैनात की गई। सैफ के स्टाफ से भी पुलिस ने आज पूछताछ की। अब तक सैफ अली खान पर जानलेवा हमले को लेकर पुलिस 40 से 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। उन लोगों में से ज्यादातर लोग सैफ के परिचित हैं। चाकू हमले में घायल एक्टर सैफ अली खान आईसीयू से स्पेशल रूम में किए गए शिफ्ट। डॉक्टर्स ने कहा 2 मिलीमीटर और अंदर चाकू लगने से स्पाइनल कॉर्ड हो जाता डैमेज। 2 से 3 दिनों में किया जा सकता है डिस्चार्ज। सैफ अली खान को हॉस्पिटल लाने वाले ऑटो ड्राइवर ने आज तक से खास बातचीत में किया खुलासा। खून से लथपथ थे सैफ। सैफ अली खान पर अटैक मामले में नया अपडेट। पुलिस के अनुसार जिस शख्स से हो रही थी पूछताछ वो हमलावर नहीं। सैफ अली खान मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा बहुत से क्लू मिले, पुलिस बहुत जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। एक्टर सैफ अली खान की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा। 14 जनवरी की रात शाहरुख खान के घर की भी एक शख्स ने की रेकी। सीसीटीवी में कैद घटना। सीढ़ी से अंदर झांकने की कोशिश करता दिखा शख्स।
ऑटो एक्सपो में पहले दिन मारुति ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर फोकस के बीच पहली 16 कार ईवा और फ्लाइंग टैक्सी भी पेश होंगी। सरकार के 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद गाड़ियों और घरों की डिमांड में बढ़ोतरी का अनुमान। टूरिज्म सेक्टर को भी इसका फायदा मिलने का भरोसा। वर्ल्ड बैंक ने 2025 से 26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा। कहा अगले 2 साल तक भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख इकॉनमी बना रहेगा। बीते 1 दशक के दौरान नागरिकों के मौके 47.1 करोड़ से बढ़कर 64.3 करोड़ पर पहुंचे। आरबीआई के KLEMS के प्रोविजनल डेटा में दी गई जानकारी। देश भर में ई सर्विसेज की संख्या बढ़कर 18,500 हुई। मौजूदा डेटा के मुताबिक देश में अब कुल सर्विसेज में से 74% की ई डिलीवरी संभव। जयपुर में फिल्म भूत बंगला की शूटिंग में अक्षय कुमार का वीडियो वायरल। अपनी वैनिटी वैन की छत पर धूप सेकते और चाय पीते आए नजर। फिल्म आजाद ने पहले दिन किया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। अजय देवगन ने फिल्म में निभाई है मुख्य भूमिका। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी ने की 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। 17 जनवरी को हुई है रिलीज। सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म फतेह ने 7वें दिन किया 66 लाख का कलेक्शन। 25 करोड़ रुपए है फिल्म का बजट। एक्टर वरुण धवन ने फिल्म बॉर्डर 2 के सेट से आर्मी के जवानों के साथ फोटो की शेयर। इस फिल्म में वरुण के साथ आहान शेट्टी भी आएंगे नजर। अमेरिका में कैलिफोर्निया में बैटरी स्टोरेज प्लांट के बेहद करीब पहुंची जंगल की आग। प्लांट से सटे इलाकों से हजारों लोगों को निकालने का निर्देश। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग से पीड़ित हॉलीवुड हस्तियों को मदद का दिया भरोसा। पैलिसेड्स की आग से मिले गिब्सन ने भी खोया अपना घर-बार। युद्ध में रूस को कई मोर्चे पर मिली सफलता। कुर्स्क के 62% क्षेत्र को रूस से यूक्रेनी कब्जे से करा मुक्त। यूक्रेन के क्रीवी में रूसी मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया में महाभियोग के बाद गिरफ्तार हुए राष्ट्रपति यून सुक योल के समर्थकों की रैली। सोल डिटेंशन सेंटर के बाहर यून के हजारों समर्थकों ने देश की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ लगाए नारे। इजरायल हमास के युद्ध के बीच शांति की खबर। गाजा में युद्ध विराम और दर्जनों बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर सहमति। चीन की धमकियों के बाद भी ताइवान दौरे पर पहुंचे पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस। एक कार्यक्रम में पेंस ने ताइवान के लोगों को चीन से अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की कही बात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बीच मॉस्को में बैठक। रूस के दिवंगत विपक्षी नेता नावेल्नी ने 3 वकीलों को कोर्ट ने दी जेल की सजा। 2023 में अक्टूबर महीने में हुई थी नावेल्नी के वकीलों की गिरफ्तारी। अमेरिका में हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी में फिर विस्फोट। सतह से 200 फीट ऊपर उठता दिख रहा है लावा। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल्स के चौथे दौर में पहुंचे कार्लोस अल्कराज। पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस को कड़े मुकाबले में 6-2, 6-4, 6-7, 6-2 से हराया।